राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे लिब्रा के बारे में। लिब्रा जो होती है राशि, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है सितंबर 23 से लेकर अक्टूबर 22 तक। ठीक है, इस टाइम पीरियड के बीच में जो जो बॉर्न होते हैं उनका सन साइन जो होता है वो लिब्रा कहलाता है। ठीक है, हम कोई भी मून के रिलेटेड कुछ भी नहीं बोल रहे, चंद्र राशियों के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे, हम सन साइन के अकॉर्डिंग जो है टैरो रीडिंग बता रहे हैं। तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखना है। ये हमारे लिए कोई भी नववर्ष नहीं था। नववर्ष हमारा शुरू होता है चैत मास के अंदर, जब पहला नवरात्रा आता है ना, तब हमारा नया साल शुरू होता है। यही हमारी परंपरा है और यही हमारी संस्कृति है। हमें अपनी संस्कृति को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। असल में बहुत साल से ऐसा ही होता आ रहा है, तो इस वजह से हमने भी हमारे बच्चों को भी इतनी समझ नहीं है, उनको पता नहीं है, उनको यही न्यू ईयर नज़र आता है। धीरे धीरे समय लगेगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि ये हमारा नववर्ष है या हमारा नववर्ष नहीं है। हमारा नववर्ष जो है वो कब शुरू होता है वो मैं आप लोगों को साथ साथ हमेशा बताती चलूँगी, क्योंकि अगर सब ये चीज़ समझ के आपको समझाएंगे तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एडजस्ट होंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अब ये जो मैं आपको रीडिंग बताने वाली हूँ ये हर मंथ की मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपको जो थोड़ा बहुत गाइड करती हूँ, अच्छे कार्ड्स को और पावर देती हूँ, और जो थोड़े कार्ड्स अच्छे नहीं आते उनके लिए मैं उपाय बता के उनकी जो एनर्जी है उसको नलिफाई करने की कोशिश करती हूँ, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करती हूँ। कार्ड्स आते हैं, अपना इफ़ेक्ट तो ज़रूर देते हैं, लेकिन अगर हम उपाय करते हैं तो वो थोड़ा कम हो जाता है उसका असर। ठीक है, वो आपको बता देते हैं आपने किस तरह अपने प्लानिंग करनी है, किस तरह से चलना है। तो हम जनवरी की बात कर लेते हैं। जनवरी के मंथ में कोई ना कोई आपके पास आ रहा है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी, 3 लोग मिलके कुछ ना कुछ आप काम कर सकते हो। कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है कि मे बी आपका कोई दूर का फ्रेंड है जो आए आपके पास, या कोई ना कोई आकर आपके साथ ज़रूर कनेक्ट होगा। तो उस चीज़ से क्या होगा कि आप जब इतना कनेक्टिव हो जाओगे तो आपके लिए हैप्पीनेस आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो आप फर्स्ट वीक के अंदर ही आपको ये रिज़ल्ट्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपसे जो है भगवान न्याय मांग रहे हैं, और आपके साथ भी अगर किसी ने गलत किया है तो आपके साथ भी न्याय होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा भी कई बार होता है कि हमें भी किसी के साथ न्याय करना होता है या हमारे साथ भी न्याय होता है। ठीक है, तो अगर आपने किसी के साथ भी कोई भी बातचीत करनी है तो ये ध्यान रखना है कि आप किसी के साथ कुछ गलत ना करो। ठीक है, और अपने लिए भी आपने यही चीज़ सोचनी है कि मेरे साथ भी अगर कुछ इनजस्टिस हुआ है तो भगवान मुझे जस्टिस देंगे। ठीक है, आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपको प्रमोशन मिल रही है। डेफिनेटली जस्टिस हुआ आपके साथ तो आपको प्रमोशन मिलती हुई दिखाई दे रही है, और आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये बाकी का पूरा टाइम जो है वो आपके लिए अच्छा ही दिखाई देता है मुझे जनवरी का। तो इट इज़ टू गुड अगर आप किसी न किसी चीज़ के लिए खुशी का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फेब्रवरी में। ठीक है, फेब्रवरी में है आपके लिए कोई ना कोई बड़े हैं जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। आपके बॉसेस हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, वो आपकी हर तरह से हेल्प कर सकते हैं। शायद उनके साथ आपकी दोस्ती भी है। तो ये हेल्प जो है आप आगे लेके काम, अब फरवरी के अंदर कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आएगी। रीज़न ये कि आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करने वाले हो फरवरी के फर्स्ट वीक में ही। तो आपने क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, माथे के ऊपर हल्दी केसर का तिलक लगाना है और मंदिर में मत्था टेकते रहना, ताकि आप इस नेगेटिविटी को झेल सको और उन प्रॉब्लम से आगे निकल सको, और उसकी जो आने वाली कार्ड की आने वाली एनर्जी है उसको थोड़ा सा लो कर दिया जाए।
ठीक है। उसके बाद जो भी काम आपके बनेंगे उसके अंदर आपकी काफ़ी ताकत लगने वाली है, बहुत मेहनत आपको करने वाली है, मतलब आप करने वाले हो, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई सीनियर जो है आगे आके आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एंड ऑफ द टाइम आप किसी न किसी प्रोजेक्ट से तंग आके या किसी न किसी बात से तंग आकर के उस चीज़ से हट जाएंगे, यानी कि अंदर से आपका मन इस तरह से करेगा कि मैं इस चीज़ से जो है हट जाऊं और दूर हो जाऊं, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ इस जगह एंड करते हुए दिखाई देते हो और अब आपके इमोशंस भी इतने अच्छे नहीं हैं। अब हम बात कर लेते हैं मार्च की। तो मार्च के अंदर आपके लिए कोई ना कोई जो है फ़ायदा आ रहा है। आप बहुत समझदारी के साथ काम करेंगे और मतलब नेगेटिविटी से डील करेंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ बेटरमेंट आती हुई दिखाई देती है। यानी कि आपको कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके लिए बेटर है और काफ़ी दिन तक ये बेटरमेंट आपके लिए जो है रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद होगा क्या कि आप कहीं ना कहीं ये वेट करोगे कि आपके लिए कुछ ना कुछ आए, लेकिन फिर दोबारा से कार्ड्स आपको ऐसा ही बता रहे हैं। मे बी आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं या वीकनेस फील हो सकती है जिसके कारण आप लथार्जिक फील करो या आपका मन आपके कामों में लगे नहीं। यानी कि लगातार राहु का अफेक्ट रहेगा और लगातार आपका दिमाग जो है वो झूमता ही रहेगा, यानी कि कुछ ना कुछ अलग अलग बातों के अंदर। उसके बाद जो थर्ड वीक आएगा उसके अंदर आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे और कोई ना कोई ऐसा काम है जिसके साथ फिर से आपका मन खट्टा हो जाएगा, हट जाएगा और आपको खुद को फील होगा कि इस चीज़ के अंदर कुछ रखा हुआ नहीं है, मैं अननेसेसरी इस चीज़ के अंदर काम ना करूं, ठीक है। तो आप उस चीज़ से हटते हुए दिखाई देते हो। आपको उपाय के तौर पे करना क्या है, आपने ज़रूर किसी ना किसी को सॉक्स या शूज़ जो हैं वो आप ज़रूरतमंदों को देना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। आप सैटरडे वाले दिन गुरुद्वारे मंदिर में जाकर चप्पल, जूते या सॉक्स, ठीक है, इन तीनों में से जो चीज़ आपको कंफर्टेबल लगती है, जो आप कर सकते हो, वो आप ज़रूर देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अप्रैल में। अप्रैल में भी आपकी हेल्थ या किसी की फैमिली में हेल्थ मुझे डाउन लगती है। आप कहीं उनके लिए जा भी सकते हो या आपको दूर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है इस टाइम पे वहाँ जाने के लिए। उसके बाद आपके लिए जो है लाभ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इतना लाभ बहुत बढ़िया नहीं है। फर्स्ट वीक के अंदर आपको 50% लाभ दिखाई देता है, लेकिन आप यात्रा करते हुए मुझे दिखाई देते हो फर्स्ट वीक में। उसके बाद सेकंड वीक में थोड़ी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आपके लिए दिखाई देती हैं, लेकिन आप अपनी हिम्मत के साथ उन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लोगे, अकेले मेहनत करोगे और उन सब चीज़ों से ऊपर बढ़ के आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप जब नेक्स्ट कदम चलोगे तो उसके बाद आपको जो भी चीज़ आपने की हुई है वो आपको दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है, हम बहुत अच्छे से उस काम को कर नहीं पाते तो हमें वो काम दोबारा करना पड़ता है। वो ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपसे शायद ठीक से नहीं हुआ इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो आप उसे कहेंगे कि नहीं मैं इसको दोबारा से करूँगा। तो सूर्य आराधना करनी बिल्कुल मत भूलना और शंकर भगवान को आप सफ़ेद फूल चढ़ाना। और आपके लिए क्या होगा, मंडे के मंडे आप उनको फूल चढ़ा देना, संडे को भी आप उनको फूल चढ़ा सकते हो। और उसके बाद जो आप सूर्य की आराधना करोगे वो आपको आपके काम के अंदर आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब आप आगे निकलोगे, आगे बढ़ोगे, तो उसके बाद आपको रिजल्ट्स जो हैं पॉजिटिव आते हुए दिखाई देंगे। आपको चारों तरफ से एंड ऑफ द वीक में सारा लाभ आ जाएगा जो भी आपने किया है काम और जिस चीज़ के ऊपर आपने मेहनत की है, ठीक है। कोई भी काम है, वो चाहे हाउसवाइफ्स होती हैं, चाहे वो काम करने वाले हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैं अलग अलग सबके लिए नहीं बता रही हूँ, मैंने जो बताया है वो सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं मई की। तो मई में मुझे ऐसा लगता है कि आप कि स्टमक में कुछ ना कुछ दिक्कत होती हुई दिखाई देती है मुझे। तो अपने स्टमक का ध्यान ज़रूर रखना और पहले से ही दवाई वगैरह आप लेते रहना। मतलब ये नहीं है कि दर्द हुई नहीं है पहले से ही दवाई लेने लग जाओ। तो आपने क्या करना है, देसी टोटके जो होते हैं, जैसे च्वरका ले लिया, ठीक है, च्वरका मिल जाता है, कभी खाने के बाद सौंफ खा ली, कभी कुछ इस तरह से करके खाने के बाद आप अपनी चीज़ों का ये ध्यान रखना और अपने स्टमक का ज़्यादा ध्यान रखना कि इतनी भारी चीज़ें आप ना खा लो जो आपको बाद में दिक्कत है।
वैसे आपको जो जो काम करते हो उसके अंदर आपको विन विन सिचुएशन मिलती है, यात्रा करनी पड़ सकती है और उसके बाद आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको रातों की नींद गायब हो जाएगी। आपको लास्ट वीक के अंदर ऐसा कुछ होगा कि आप सो नहीं पाओगे। इस टाइम पे आप बाहर भी जा रहे हो, इतनी मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी रात की। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपको रेड कलर के कपड़े के अंदर सौंफ बांध कर अपने सिराने रख लेनी है और अपना सर जो है अपने साउथ या ईस्ट डायरेक्शन में करके सोना है, ताकि आपको आराम से नींद आए। कुछ अच्छे मेडिटेशन वाले धुनें सुन लेना, या आप अपने लिए जो है कोई ना कोई बुक पढ़ना, तो आपके लिए जो है बेटर रहेगा। राइट, आपको नींद भी आएगी। अब हम बात कर लेते हैं जून की। ठीक है, जून में आपका कोई ना कोई स्थान परिवर्तन हो रहा है। वो जॉब में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, कहीं भी आपकी प्लेस चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर आप प्लेस चेंज करते हैं और उसके बाद आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे, आपको अच्छा फील नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आप कुछ भी दोबारा से करेंगे, आपको शायद कोई काम दोबारा से करने पड़े, तो आप उसको करोगे तो उसमें आपको लाभ होगा। आप फिक्र मत करना। आपने सूर्य आराधना करनी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, और शंकर भगवान को आपने सफ़ेद पुष्प और जल ज़रूर अर्पण करना है। ठीक है, उसके बाद कोई ना कोई छोटा बच्चा हो सकता है, जो आपका भाई बहन भी हो सकता है और आपकी अपनी संतान भी हो सकती है। ठीक है, उसको धीरे 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 करके जो है आपने सेट करना है। लेकिन एंड ऑफ द वीक जो है आपको कोई ना कोई डिसीजन लेने में शायद चूक हो जाएगी, और आप इमोशनली बाद में सोचते ही रहेंगे, ओहो मैंने क्या किया, ये मैं पहले डिसीजन ले लेता तो अच्छा था, मैं ऐसे कर लेता तो अच्छा था। ऐसा होता है, जब जब जो होना होता है तब तब वो होता है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, दिल पे बिल्कुल भी कोई बात ना लें, बिल्कुल इमोशंस अपने डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हिम्मत रखें, शंकर भगवान की आराधना करें, अपनी माता से अपने दिल की बात शेयर करें, तो आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। राइट, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जुलाई की। जुलाई में ऐसा लगता है कि आपने जो काम करने के लिए सोचा हुआ है, या कहीं जाना था आपने, या कुछ था, तो आपका यहाँ पे प्रोग्राम टलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप बड़े गुस्से में आ जाएंगे और चाहेंगे ये क्या बात है, मेरे को जाना है। मतलब आप अपना क्रोध का प्रदर्शन करोगे और अड़ोगे इस बात से कि नहीं नहीं मुझे तो ये काम करना है। काफ़ी दिन तक आप ज़िद्दी बने रहोगे और अड़ोगे। आपने क्या करना है, अपने ज़िद्दीपन पे कंट्रोल करना है। अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल करोगे ना, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपकी मेहनत का जो है लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद जो आपका दिन आना है, जैसे कि जो दिन आना है, नेक्स्ट वीक आनी है आपके लिए, तो वो उसमें आपको कोई ना कोई आपसे जूनियर होगा जो वो हेल्प करता हुआ दिखाई देता है। आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपके काम कैसे कर देगा। तो वो जब आगे खड़ा हुआ है हेल्प करने के लिए, तो उसकी हेल्प ले लो। नेक्स्ट वीक के अंदर, यानी कि थर्ड वीक के अंदर, शायद आप जिस चीज़ के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपका काम नहीं हो, यानी कि कुछ ना कुछ जॉब के अंदर दिक्कत आना, या कुछ बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना। किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको शायद दृष्टि नहीं पड़ी। ईश्वर ने थोड़ा सा शायद कम देना होगा, लेकिन देंगे आपका स्टार्ट करने के लिए। लेकिन आप क्या करोगे, नेक्स्ट वीक तक भी दिल दुखी ही रखोगे अपना, आप परेशान होते रहोगे, इमोशंस आपके डाउन होंगे और आपको कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ भी दिखाई देता है। लेकिन आपने बिल्कुल भी अपने आप को नुकसान की तरफ लेकर नहीं जाना, नेगेटिविटी मन में पालनी नहीं है। शंकर भगवान की आराधना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जिस तरह से मुझे आपके पास यहाँ चंद्र की डिस्टर्बेंस दिखाई देती जा रही है, अगर आप शंकर भगवान की आराधना करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी, और आपको ये डिस्टर्बेंस जो बार बार हो रही है वो नहीं होगी। ऐसा आप बार बार सोचते हो ये क्या हुआ, ये क्यों छूट गया। ये कई बार क्या होता है, हम एक ही जगह पे स्टक रहते हैं, वहीं पर हम चलते रहते हैं, लेकिन क्या होता है वो जगह स्टिंक करने लग जाती है, उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं होती हमारी।
तो भगवान हमें वहाँ से हटाने के लिए एक पुश देते हैं, क्योंकि हम वहाँ कंफर्टेबल हो चुके होते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, इतना मिल रहा है, इतना ही काफ़ी है, इतना हो रहा है, मैं इतने में ही कर लूँगा। वो कहते हैं नहीं, तुमने इतना हार्ड वर्क किया है, तो एक पुश है तुम्हें कि चलो मैं तुम्हें एक पुश दे रहा हूँ, जो तुम्हें उस टाइम लगेगा अरे ये चीज़ मुझसे छीन ली गई है, क्यों छीन ली गई, तो आपको थोड़े दिन के बाद पता चलेगा कि ये मेरी बेहतरी के लिए ही थी। और जो वीक के अंदर, जो 3rd वीक है, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ विनिंग सिचुएशन दिखती है, लेकिन उसके बाद लेकिन उसके बाद आपको जो विनिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है, उसके बाद आपको जो है बेटरमेंट आपको दिखाई देगी। उसका रीज़न ये है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर प्राप्त होगा। सिर्फ आप किसी और फील्ड में या किसी और स्ट्रीम में ट्राई करो तो आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे 101%। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगस्त मंथ की। ठीक है, अगस्त के अंदर आप बातचीत से अपनी बात बनाओगे, लेकिन बातचीत इतनी ज़्यादा करते रहोगे कि लोग आपसे कटने लगेंगे और आपको लगेगा कि अकेलापन है। क्यों कट रहे हैं लोग, क्या दिक्कत है, बार बार सेम कार्ड आपका क्यों रिपीट हो रहा है, क्यों आपको बार बार स्थान परिवर्तन, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस दिखाई जा रही हैं, पूरा टाइम यही आपको दिखाया जा रहा है। तो अगस्त मंथ के अंदर आप कोशिश करो दूरबा चढ़ाने की गणेश जी को। अगर किसी का धन आपने देना है तो आप दो। आपका डिसीजन जो है 2nd वीक के अंदर फिर गड़बड़ हो सकता है, फिर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हो। आप इतने ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड रह रहे हो तो अपने आप को कुछ ना कुछ कंट्रोल करो, वाटर इनटेक ज़्यादा कर दो और चंद्रमा को भी अर्घ देना शुरू करो, शंकर भगवान की भी आप आराधना करो। अगर आप ये काम करोगे तो आपके इमोशंस जो हैं, या आपको बार बार किसी डिसीजन को छोड़ देने की, ये मेरे हाथ से निकल गया, आप लगातार इस चीज़ के ऊपर अपने आप को परेशान कर रहे हो, तो वो बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, उभर के इस चीज़ से बाहर आओ, नहीं तो आप मेंटली अपसेट हो जाओगे। ठीक है, आपने जिसका धन देना है उसका धन आप ज़रूर दे दें। और जब भी किसी का हमें ऋण चुकाना होता है तो हमें मंगलवार वाला दिन चुनना चाहिए, ट्यूसडे का दिन चुनना चाहिए, तब हमें जो है किसी का ऋण उतारना चाहिए, तो वो जल्दी उतर जाता है। ठीक है, आपने ज़रूर किसी के पैसे देने हैं, वो दे देना। स्थान परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन 3rd वीक के अंदर स्थान परिवर्तन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो स्थान परिवर्तन आपके लिए शुभ है, क्योंकि आप बिल्कुल भी बुद्धुओं की तरह वो बात नहीं कर लोगे कि हाँ जी मन कर रहा है तो कर लो। आप पूरी अच्छी तरह से सोच समझ के, अच्छी तरह से प्लान करके उस चीज़ को आप करने की कोशिश करोगे। राइट, अब उसके बाद हम ले लेते हैं सितंबर की बात। सितंबर में ऐसा लगता है आपको कोई ना कोई काम आ रहा है, आप मेरा कहना मान के मेडिटेशन में भी लग गए हो, दैट इज़ टू गुड। क्योंकि जब तक आप अपने आप को अंदर से नहीं देखोगे ना, क्योंकि बाहर की दुनिया ऐसी है वो आपको कभी जीने नहीं देगी। आप करोगे तो कहेंगे करा क्यों, आप बोलोगे तो कहेंगे बोला क्यों, आप चुप रहोगे तो कहेंगे चुप क्यों रहे। वो आपको कहीं पर भी जीने नहीं देंगे। तो बेहतर है कि उनकी बातें छोड़ो और उसके बाद अपनी बातों को आप संभालो। ठीक है, और उसके अपने आप को देखो। बेटर है आप अपने आप के अंदर झांकोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लायक खुद के अंदर एनर्जी जो है फील कर पाओगे। तो जो काम निकल के आया उससे करो। कोई ना कोई कॉल आ रही है, कोई कॉन्टैक्ट आ रहा है बाहर से, किसी दोस्त का कॉल आ सकता है 1st वीक के अंदर, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन बनती है। 2nd वीक के अंदर आपके काम बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन 3rd वीक के अंदर आके आप फिर अपसेट हो जाएंगे। कोई ना कोई काम हाथ से फिर छूट जाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना थोड़ा सा कम मिल जाएगा। कोई दूसरी जगह कोई और ऑप्शन होगा तो वहाँ ज़रूर आप अपने ट्राई करो, आप उस चीज़ को समझो। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपके लिए कुछ ना कुछ हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड सर्कल भी हो जो भी कम हो जाए, या आपको वो चीज़ लगे कि भाई ये भी कम हो गया या ये भी डाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस तरह से फील हो रहा है तो आप दूसरी जगह देखो, आपके लिए दूसरी जगह जो है वो बेटरमेंट दिखाई देती है। उसके बाद आपके जो लास्ट 4th वीक है उसके अंदर आपके घर बैठे बैठे काम बनते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आपके घर की इतनी लायबिलिटीज़ होंगी कि आप बाहर के बारे में कुछ खास सोच नहीं पाओगे। लेकिन फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप काम घर से बैठे कॉल पे भी बनाओगे तो भी आपके काम जो है बनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपने काम करो। अब हम बात कर लेते हैं अक्टूबर मंथ की। कोई ना कोई छोटा जो है आपको हैप्पीनेस देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप क्या करोगे, उस हैप्पीनेस से भी संतुष्ट नहीं हो, फिर भी
आगे से कह रहे हो फलाने के तो इतने हो गए मार्क्स, उसके तो कम हो गए, तो बच्चों को आप इस तरह से करके बोल रहे हो, या अपने छोटों से उनके किसी अचीवमेंट के लिए उनको कह रहे हो तुम अपने आप को देखो उनको देखो, तो ये प्लीज़ ये कंपैरिजन मत करो। इस कंपैरिजन से बच्चे भी आजकल इरिटेट हो जाते हैं और वो किसी की बात समझना नहीं चाहते। ठीक है, तो प्यार से अगर आप करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 2 जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देते हो। इस कंपैरिजन के अंदर आपको एक ही साइड से रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोच समझ के कहीं करोगे तो रिजल्ट बनेगा। क्रोध और गुस्सा सेकंड वीक में आप दबा के दिखा रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, प्लीज़ इतने डोमिनेटिंग मत बनो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। नहीं तो आपको खुद को भी, अगर हम इतना ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो डोमिनेट करने के लिए हमें जो क्रोध दिखाने के लिए अपने ये जो हाथ होते हैं वो शेर की तरह बनाने पड़ते हैं, जिसके कारण हमारे कंधे और सर सब जकड़ जाता है। तो रौब जमाना भी इतना आसान नहीं है, तो थोड़ा लिमिट में रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत थर्ड वीक में बन जाएगी। हेल्थ इशू भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, अपनी प्यारी सी कोई चीज़ आपको कुर्बान करनी है। इस वीक के अंदर आप करना क्या, आप जो भी बड़ी फेवरेट चीज़ खाते होगे उसे कहना कि मैं अब 1 वीक के लिए वो चीज़ नहीं खानी मैंने। ठीक है, उसे आप त्याग करके देखना, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। चारों तरफ से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है आगे, लेकिन आप अपनी चीज़ जो है वो शेयर करना नहीं चाहेंगे किसी के साथ। आप सोचेंगे कि मैं इसे अपनी तरफ रखूं, यानी कि अपनी पॉकेट को बहुत अच्छी तरह से टाइट करके रखेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये नहीं खर्च करना चाहते तो इट इज़ कम्प्लीटली योर विल। ठीक है, आप अपने पैसे को संभाल के रखो, वो बहुत बेटर है आपके लिए। तो अब हम नवंबर की बात कर लेते हैं। नवंबर में ऐसे लगता है आपको, यूँ फील होगा भैया मैंने इतना स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया, बहुत मुश्किल से मुझे जो है ये अचीवमेंट मिली है, बहुत मुश्किल से मुझे जो है ये बातें मिली हैं जो मेरे लिए अचीवमेंट कहलाएंगी। और उसके बाद क्या करोगे, आपका मन नहीं करेगा काम करने का, जैसे रुझान अंदर से हो नहीं रहा होता ना, मैं काम करूं ना करूं। हालांकि कोई थर्ड पर्सन आएगा, आपके काफ़ी काम निपटवा के जाएगा, जीवन साथी और पार्टनर का भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। थर्ड वीक के अंदर आपको इस तरह से लगेगा कि कोई ना कोई काम जो है आपको दोबारा से करना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से करें। सूर्य आराधना और शंकर भगवान की आराधना करना या उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, उसके बाद आपके लिए चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इतने आलसी हो जाओगे, अगर काम करना है और कुछ प्राप्त करना है तो उठ के काम भी तो करना पड़ेगा, लेकिन आपका कोई मन नहीं है काम करने का। आप एकदम लथार्जिक से होके बैठे हुए हो और आपको ऐसा लगता है नो 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 वर्क, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स। तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो जब जब आपको थकान फील हो, लेकिन जब काम आए तो आपको दबा के मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं दिसंबर की। दिसंबर मंथ के अंदर क्या होगा कि आपको फिर कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ से जा रहा है या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा रही है, लेकिन आप परेशान मत हो, क्योंकि दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको साथ ही मिल रही है। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन को बड़े समझदार बन के, क्योंकि इतनी बार अप्स डाउन ये सब आते जा रहे हैं, तो आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं समझदारी के साथ सारी चीज़ों को अपने पास रखने की कोशिश करूं, समझदारी से सिचुएशन को कंट्रोल करूं। डेफिनेटली आपको जीवन साथी से भी सपोर्ट मिलेगी, आपको अच्छा लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है उस चीज़ के बाद कि जब आप दूसरी जगह ऑप्ट कर लेते हैं। यानी कि एक चीज़ आपसे हट गई तो दूसरी जगह अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वीक में जीवन साथी का साथ मिल रहा है, सेकंड वीक में आपको अपने छोटों का साथ मिल रहा है। वो आपके बहन भाई भी हो सकते हैं और आपके बालक भी हो सकते हैं। ठीक है, या आपके अंडर काम करने वाली टीम भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो आपके लिए है, आपके लिए प्रमोशन दिखाई देती है, खुशी दिखाई देती है, आप अपनी चीज़ों की ग्रोथ पकड़ते हुए देखोगे और उस चीज़ को अपने ऊपर खर्चा भी करोगे, खुद की ब्यूटी के ऊपर भी खर्च करोगे और उसके ऊपर अपने स्मार्टनेस के ऊपर भी खर्च करते हुए, कपड़ों पे और अपनी खुशियों पे भी खर्च करते हुए दिखाई देते हो। तो दैट इज़ टू गुड। अगर आप घर में अपने लिए एक ऐसी स्पेस बनाओ, ऐसी जगह बनाओ जिसके ऊपर आप बैठो, जो चेयर सिर्फ आपकी हो और आप उसके ऊपर इस तरह से बैठो पूरी पॉजिटिविटी लेते हुए कि भाई मैं बैठी हुई हूँ इसके ऊपर और ये सारी एम्पायर मेरी है, तो आप सचमुच में देखोगे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है खुद ब खुद चल के आ रहे हैं। तो छोटी मोटी नेगेटिविटीज़ या ये लाइफ में चलती रहती हैं, पार्ट है लाइफ का, तो उन्हें नज़रअंदाज करना, अच्छी चीज़ों को खूब खुशी से मनाना और अपने लिए बेहतरी सोचना। इसी तरह से आपके लिए ये नव वर्ष जो है
हमारी टीम की तरफ से, आत्म मंथन की टीम की तरफ से, आत्म मंथन के परिवार को, आत्म मंथन के परिवार से भी, ठीक है, सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत खुशनुमा हो, ठीक है। और अब आप लोग जो है नई वीडियो के लिए आप इंतज़ार करना, नई वीडियो लेकर मैं फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।